आज की वीडियो मेरी इन सब मुअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों के नाम जो दिन रात मेहनत करते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी भी कस्टमर की पूरी ईद और खुशियां ख़राब कर देती है। और इससे ना सिर्फ एक कस्टमर बल्कि दो दो कस्टमर का नुकसान होता है और साथ ही साथ आपका नाम और कारोबार एतमाद हमेशा ही के लिए ख़त्म हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं हमारे साथ क्या हुआ, दर्जी से वो कौन सी गलती हुई जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया। तो ये सब आपको मिलेगा आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ अता करे। तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि दर्जी कपड़े सीता है, मगर मेरे ख्याल में वो सिर्फ कपड़े सिलाई नहीं करता, वो इन कपड़ों के साथ साथ बहुत सी खुशियाँ, बहुत से लोगों की उम्मीदें और उनके अरमान भी सीता है। हो सकता है किसी एक कस्टमर ने एक एक रुपया जमा करके बड़े शौक़ और अरमान से वो कपड़ा ख़रीदा हो, या हो सकता है किसी ने बहुत प्यार से वो सूट गिफ्ट किया हो, किसी ख़ास इवेंट के लिए अपने कपड़े कस्टमर ने सिलवाए हों। तो ऐसे में एक प्रोफेशनल टेलर का काम सिर्फ कपड़े सिलाई करना नहीं बल्कि कपड़ों के साथ साथ उनका एतमाद और खुशियाँ भी कायम रखना होता है। ईद गुजर गई थी तो ईद के जो छोटे छोटे कपड़े थे यानी बच्चों के, वो मैंने फिर हाथों पर ही धो लिए थे और फिर मैंने कहा अब उनको मैं रख दूँगी प्रेस करके कि फिर जब दोबारा ज़रूरत आए तो हमारे पास ऑलरेडी कपड़े प्रेस हों और हमें फिर कोई टेंशन भी ना हो, बस जल्दी जल्दी पहने और अपने इवेंट पर चले जाएँ। खैर वैसे हम लोगों ने कहीं आना जाना तो होता नहीं है, लेकिन किसी मुश्किल टाइम के लिए अपने आप को रेडी करके रखना यही मेरे ख्याल से अक्लमंदी होती है। एक अच्छी और सलीकामंद जो औरत होती है ना, वो सब काम पहले से प्रिपेयर करके रखती है ताकि उसको एंड टाइम पर किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, या एंड टाइम पर उसे ये अफरा तफरी ना हो कि मैंने अभी कपड़े भी इस्त्री करने हैं, मैंने अभी कपड़े धोने हैं, या बच्चों के नए कपड़े नहीं हैं। तो खैर आप भी ईद के कपड़े जो होते हैं ना, या नए कपड़े जो होते हैं, आप उनको एक आध सूट बच्चों का अपना हर वक्त रेडी रखा करें। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगी कि अगर आप सोचें कि अगर कोई आपको एक बड़े चाह से आपने सूट लिया हो, या आपको किसी ने बहुत प्यार से वो सूट गिफ्ट किया हो, आप दर्जी को दें और एंड टाइम पर आपको पता चले कि वो आपका सूट चेंज हो गया है या उसका कुछ हिस्सा चेंज हो गया, या ऐसी गलती जिसका कोई इलाज ना हो, तो आपके तासुरात कैसे होंगे मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। चलिए, फिटिंग का थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, कपड़ा छोटा बड़ा भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन सूट का कुछ हिस्सा भी बदल जाए ना तो आपको एंड टाइम पर पता चले तो दोबारा कभी भी उस दर्जी से आप कपड़े नहीं सिलवाएंगी मेरे ख्याल से। और मैं आपको अपनी स्टोरी भी आगे जाकर बताऊँगी। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों, खुसूसन जो सीज़न के दिनों में काम करते हैं वो ये गलती कभी भी ना करें कि आजकल के दौर में ना आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं ना तो आपको अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। वो पुराना दौर गुजर गया जब कमीज़ के ऊपर नाम लिखकर पूरा सूट सिलाई करके कस्टमर के हवाले कर दिया जाता था, और अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाए तो कस्टमर कुछ भी नहीं कहता था। आज के दौर में हर कोई अच्छे से अच्छा ऑप्शन ढूंढता है और कारोबार चलाना और उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में एक गलती हमारे काम को ख़राब भी कर सकती है और हमारे काम को फ्लॉप भी कर सकती है। लेकिन थोड़ी सी हाज़िर दिमागी और अक्लमंदी से कस्टमर को हम अपने पास रख भी सकते हैं, और कस्टमर को अगर रिलीफ मिलेगा ना तो वो आपके पास बार बार दुबाएगा और अपने साथ नए कस्टमर भी लाएगा। और आपको पता है ना कि जब किसी के साथ कोई छोटी सी गलती हो जाए ना तो उस गलती का फ़ौरन से इज़ाला हो जाए ना तो वो आदमी जाके 10 लोगों को भी बताता है कि मेरे साथ ये काम हो गया था, ये टेलर इतना अच्छा है, ये टेलर इतनी अच्छी है ना कि इसने फ़ौरन से मेरी इस परेशानी को हल किया, और यूँ आपके काम की ज़्यादातर मशहूरी भी हो जाती है। लेकिन अगर आप उसके बरक्स काम करेंगे, आप कस्टमर को कोई रिलीफ नहीं देंगे, कस्टमर की किसी किस्म का एतमाद आप बहाल नहीं करेंगे, कस्टमर की किसी किस्म की हेल्प नहीं करेंगे, तो वो कस्टमर कभी भी आपके पास नहीं आएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या गलती थी। गलती की हद तक तो चलें बात ठीक थी, गलती है इंसान से हो भी जाती है, हमसे भी हो सकती थी वो गलती, लेकिन एक गैर जिम्मेदाराना रवैये ने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर किया। अच्छा, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो यानी पिछली जो वीडियो मेरी गुजरी है ईद की तैयारियों में, उनमें मैंने आपको बताया था कि मैंने हस्बैंड के लिए कपड़े लाए थे और मैंने बड़े शौक़ से और प्यार से, मुझे वो कलर अच्छा लगा था और मैंने बड़े यानी चाह से उनके लिए वो कलर ख़रीदा था। लेकिन बदकिस्मती से वो जब दर्जी के पास गया और दर्जी ने हमें चांद रात वाले दिन वो सूट सिलाई करके वापस दिया, तो मैं जब सुबह ईद के दिन प्रेस करने, जब मैं सुबह फजर की नमाज के बाद उनको प्रेस करने बैठी तो मैंने देखा कि उन कपड़ों के ना थोड़ा सा मुझे इसकी शलवार में थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये कपड़ा हमारा था नहीं, जो हमने कपड़ा लिया था वो ज़रा थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का कपड़ा, थोड़ा सा लो क्वालिटी का कपड़ा है। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी कि चलें शायद मेरा वहम हो ना। तो मैंने उसकी शलवार कमीज़ प्रेस करके जब मैंने अपने हस्बैंड को दे दी, वो गए ईद की नमाज़ भी पढ़ाई। अब उस कपड़े में और उस कलर में सिर्फ 19-20 का कुछ फ़र्क था, ज़रा सा फ़र्क था। और जब वो वापस आए तो उनकी नज़र एकदम पड़ी अपने कपड़ों पर, तो वो कहते हैं कि ये तो सूट ना, इसकी शलवार जो वो चेंज हो चुकी है। तो वो जब मैंने गौर से देखा तो वाकई अब तो हमें पता चल गया था कि इसकी शलवार चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसका नाप और उसका सब कुछ हिसाब किताब
और था। जब हमने अब दूसरे कपड़ों के साथ उसका नाप किया तो वो बिल्कुल चेंज थी। जब उसका कलर भी देखा वो बिल्कुल चेंज थी। तो फिर उन्होंने टेलर को फ़ोन किया तो वो कहता है कि चलें अब तो ईद है, अब तो मुझे नहीं पता कि किसके पास है, लेकिन चले 3-4 दिन बाद फिर जब शॉप्स खुलेंगी तो मैं आपके साथ ना मैं इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा हमारे दिल को तसल्ली भी आ गई, चलें 3-4 दिन बाद फिर ये मसला हल हो जाएगा। और मेरा इतना दिल परेशान हुआ और फिर मैंने नाउमीदी में और इसी परेशानी में मैंने भी फिर अपने कपड़े नहीं पहने। हमने फिर पिछली ईद वाले कपड़े पहन लिए थे। कुछ हस्बैंड का थोड़ा सा भी मूड ऑफ हो गया था, परेशान हो गए थे। ज़ाहिर है ईद है, बंदा दोस्तों के साथ जाता है आगे पीछे, तो नए कपड़े सिलवाए भी हैं। और हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमें तो आपको पता है कि साल में जब ईद आती है तो तब भी हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं कि हम नए कपड़े पहने। तो थोड़ा सा मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उनका तो शायद थोड़ा सा हो गया था, लेकिन आपको पता है हम औरतें जो है ना ये बहुत ज़्यादा सोचती हैं, और मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल परेशान हो गया था। तो फिर मैं थोड़े से तैयार वगैरह भी कोई नहीं हुई, मैंने भी कपड़े वगैरह नहीं पहने। मैंने कहा जब आपने नहीं पहने तो फिर मैं भी नहीं पहनती। बात इधर तक तो ठीक थी, थोड़ा सा दिल को तसल्ली थी कि चलें जी हो जाएगा। और मैं दिल में दुआ मांग रही थी, या अल्लाह जी जिसके पास यानी दूसरा सूट की शलवार चली गई, अब उसका भी नुकसान हो गया, एक के पास कमीज़ आ गई, एक के पास शलवार आ गई, उसका भी नुकसान हो गया और नुकसान हमारा भी हो गया। और इधर दर्जी भी परेशान था। ये बात तो यहाँ दिल को समझ आती थी कि चले जी कुछ मसला हल हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ईद गुजर गई, ईद के 4-5 रोज़ बाद फिर दोबारा फ़ोन किया तो दर्जी का यही अब मुझे पता नहीं है कि मैंने किस किस के इस कलर के कपड़े सिए थे और मैंने किसको दिया था। तो मुझे इस रवैये से बड़ा ही दुख हुआ और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं अपने दर्जी भाइयों को और जो मेरी बहनें कपड़े सिलाई करती हैं उनको बताऊँ कि अगर आपके सीज़न में ऐसे कपड़े, ज़ाहिर है गलती हो ही जाती है, तो आप थोड़ा सा अपने पास ऐसा रिकॉर्ड रखें कि आपको आइडिया हो जाए, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि मैंने इस कलर के सेम टू सेम कपड़े किस किस सिलाई किए हैं और मैं इसके अब कैसे अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो मैं उससे कैसे डील कर सकूं। तो देखिए ये एक बात हमारे साथ हुई है तो किसी के साथ भी ये बात हो सकती है। तो अगर आप भी ऐसे कपड़े सिलाई करते हैं तो सबसे पहले आप एक सादा कापी या रजिस्टर ले लें। उसमें हमें एक कॉलम बनाएं कि जिसमें जैसे मैंने आपको आगे मैं स्क्रीन पर आपको बताऊंगी भी कि आप उसके पास अगर एक से या एक रंग के ज़्यादा सूट आ जाते हैं तो आप उसके आगे साफ साफ लिखें कि मिसाल के तौर पर गहरा नीला रंग इसका है और हल्का नीला इसका है। तो जब हमें पता होगा कि इस बंदे का ये रंग है और उसके सामने उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि कपड़े किसने सिलवाए हैं। अगर कोई मसला हो भी जाता है ना तो फिर हम जाकर जब टेलर को बताएंगे तो टेलर के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा, जो है टेलर कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कपड़े का रंग, कपड़े की वापसी। तो जब ये सारे चीज़ें हमारे पास लिखी हुई होंगी तो हम बहुत आसानी से रिकॉर्ड निकाल कर अपने कस्टमर की उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो देखिए एक मिडिल क्लास घरों में ईद हो या ना कोई इवेंट बहुत मुश्किल से सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ आम रूटीन में शॉपिंग और कपड़े खरीदना और मिडिल क्लास घरों में ना ये शॉपिंग और कपड़े खरीदना ये बहुत मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि महंगाई के दौर में घर के खर्चात भी पूरे हो जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और मर्द हजरात की आदत होती है ना वो बहुत कम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम अपने ऊपर लगाते हैं। उनकी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि घर के दूसरे खर्च पूरे हो जाएं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए आगे से तो कम से कम हमारा 3500 4000 और जितना सूट अब महंगा होगा ज़ाहिर है 5000 का नुकसान तो जगह पर हो गया। अच्छा तो दूसरा तरीका क्या है, वो भी इससे आसान है कि जब भी कपड़ा काटे ना तो उसके दोनों हिस्सों पर यानी उसकी शलवार और कमीज़ पर एक टैग लगा लें, मतलब कि कोई पर्ची या चिट ऐसी चिपका लेना के ऊपर ग्राहक का नाम लिखा, और जब तक कपड़े सिलाई होकर प्रेस होकर अपने यानी शापर में पैक नहीं हो जाते तब तक वो चिट उसके ऊपर लगी रहे। तो इससे ये होगा कि कपड़े की शलवार और कमीज़ जो है एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े तब मिक्स होते हैं जब सिलाई होने के बाद कपड़े प्रेस होने के लिए जाते हैं खुसन खुसन, और जब आगे से आपका कुछ शागिर्द बैठा हो जिसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो तो उधर से भी काम ख़राब हो जाता है। तो अगर हर सूट के दोनों हिस्सों पर यानी शलवार कमीज़ पर टैग लगा हुआ होगा, चिट लगी हुई, गलती की गुंजाइश ना वो बिल्कुल पैदा नहीं होती। तो अब आते हैं इस मसले पर कि इस मसले को हल कैसे किया जा सकता है। देखिए अगर आपके पास कोई कपड़ा सिलाई होने के लिए आता है और अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, गलती हो ही जाती है, तो जब आप से कस्टमर कहेगा कि कपड़ा बदल गया और हम आगे से गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करेंगे, कहेंगे कि किसी ने और तो कोई कंप्लेन नहीं की, आपकी कंप्लेन कैसे आ गई, या मुझे याद नहीं कि मैंने किसका सूट सिया सिलाई किया था इस कलर का, तो यकीन माने कस्टमर को उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पास जो इवेंट होता है ना वो उस वक्त अगर उस इवेंट के मुताबिक उसको अगर सूट सिलाई ना मिले, उसके मुताबिक, उसके मेयार के मुताबिक, उसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे ना, तो वो कभी भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा और उसका दिल नहीं करेगा कि वो दोबारा आपसे कपड़े सिलवाए। लेकिन अगर आपके पास ये रजिस्टर बना हुआ होगा, आपको अपनी यादाश्त पर जोर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आखिर इंसान है। अगर आप सीज़न के कम से कम 50 सूट भी सिलाई करते हैं तो आपको नहीं याद होता कि आपने किस किस के कौन कौन से कलर के सूट सिलाई किए। लेकिन अगर आपके पास सब डेटा मौजूद होगा तो कुछ शिकायत आ भी जाती है ना कि सूट बदल गया, तो आप फ़ौरन चेक करके दूसरे रंग का सूट
किसके पास था, उसको नंबर क्या है, तो आप फ़ौरन से दूसरे बंदे को कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको अपना मसला बताएंगे, तो वो कस्टमर भी आएगा। तो आपका काम जो हफ्तों और महीनों पर डिले हो जाता है ना, वो आपका काम मिनटों में हल हो जाएगा। ये कल रात इतनी अच्छी बारिश हुई थी, यकीन माने इतनी ज़्यादा गर्मी थी कल दिन को, और इतनी अच्छी कल रात को बारिश हुई है ना, सही गरज चमक के साथ, और इतनी तेज़ बारिश हुई है ना कि बस मज़ा ही आ गया। और फिर मैंने कढ़ाई बनाई थी और बारिश के नज़ारे करते करते मेरी कढ़ाई भी थोड़ी सी कढ़ाई के साथ ही लग गई थी। चले खैर है, हमने फिर भी खा ही ली थी। तो बात ये है ना कि कभी भी आपका कस्टमर का दिल ना टूटे, कस्टमर का भरोसा ना टूटे, इस बात का ख्याल किया करें। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें और मुअज़्ज़िज़ भाइयों, गलती तो इंसान से हो ही जाती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना तो इतने बड़े नुकसान से बच जाते हैं। और आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या आपके पास भी कोई दर्जी ऐसा है कि जो ऐसे ही रिकॉर्ड रखता हो? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि मेरा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। बस दुआ करें आप कि हमारा वो सूट चेंज हो जाए। मैंने बहुत सारी दुआएं की हैं, और मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों से भी कहती हूँ कि आपने बहुत सारी दुआएं करनी है कि वो हमारा सूट वापस आ जाए, और अगले बंदे का भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो, और उस टेलर की साख भी ख़राब ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।